नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और हमने लगभग सारी क्रॉप आपकी जो थी वो कवर कर ली हैं। जो आपका 6 सेमेस्टर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, और सेंटर ऑफ ओरिजिन से लेके और आपका जो टोमेटो तक था, यानी वेजिटेबल क्रॉप थी, पूरा सिलेबस के साथ ख़त्म हो गया है बहुत अच्छी ढंग से। मज़ा आ जाएगा। अब आपको क्या बचा है, मेजर से लेके, मेजर ब्रीडिंग से लेके और आपका कहाँ तक बचा है, तो वेराइटीज़ फॉर फ्यूचर, यानी जो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप होती हैं, क्रॉप वैराइटीज़ होती हैं, उनके फ्यूचर को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिनको निकालना बहुत मुश्किल होती है। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनाएगा, अच्छे नहीं बता पाते हैं। किताबें पढ़ने जाओगे मोटी मोटी मिलेगी, तो बिना समय गवाए, समय है नहीं आपके पास ना मेरे पास। तो शुरू करते हैं इस वाले पोर्शन से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हिंदी में भी देख लीजिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा। उत्पादन अनुकूलता, ये आपका सिलेबस है हिंदी में इस प्रकार का सिलेबस होता है। हिंदी में सिलेबस नहीं देखा होगा, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ जब आपके साथ है तो हिंदी में भी देख लो। क्वेश्चन तो हिंदी में रहती है मेरे, इंग्लिश वाले भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को अच्छी ढंग से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रमुख प्रजनन उद्देश्यों और प्रक्रियाओं पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है पहले पार्ट से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फसल सुधार में प्रमुख प्रजनन उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख प्रजनन उद्देश्य क्या है, आँख में इसके डी नंबर मारना है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, सारे पॉजिटिव हैं और सारे प्रजनन उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन, जैविक तनाव में कौन कौन से कारक शामिल हैं। तो कीट और रोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाई जैविक कारक जीव क्या है, कीट और रोग जीव तो है ही। अजैविक तनाव में कौन कौन से कारक शामिल हैं। तो अजैविक का मतलब जिनमें जैविकत्व तो नहीं पाया जाता है। भाई कीट तो जीवित है, लिविंग है, सजीव है, ठीक है। रोग कीट द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूखा, लवणता और उच्च तापमान। इसमें जान तो होती नहीं है, ठीक है, निर्जीव है। अगला क्वेश्चन, फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं। तो उपरोक्त सभी। भाई ये फसल की गुणवत्ता जब पढ़ते हो तो उसके लिए रासायनिक, भौतिक, पोषणी, ये सारे गुण पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसल सुधार में स्थिरता का क्या अर्थ होता है। स्थिरता, फसल सुधार जो की जाती है, स्टेबिलिटी जो उसमें होती है, स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है। आपके क्वेश्चन, आपके सिलेबस में स्टेबिलिटी नाम से सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है स्टेबिलिटी, इसका हिंदी अर्थ होता है स्थिरता। तो स्टेबिलिटी है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान प्रदर्शन, इक्वल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, समान प्रदर्शन। अनुकूलनशीलता का क्या अर्थ होता है, ये भी ये सब आपके सिलेबस में है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपने सुना नहीं होगा ये कहाँ से, और क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा। ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न जलवायु में फसल की क्षमता को हम अडॉप्शन कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं। अगला है, संकरण बीज उत्पादन में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण होती है। संकरण बीज उत्पादन में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण होती है। तो नरबांजी। अगला, रबी फसलों में संकरण बीज उत्पादन के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है। तो सूरजमुखी होती है। थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि समय नहीं है, आपका कल ही पेपर है। आदर्श प्रकार की अवधारणा का उद्देश्य क्या होता है, यानी आइडियोटाइप की अवधारणा का उद्देश्य क्या होता है। तो विशिष्ट गुणों वाले पौधों को आइडियोटाइप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोटाइप क्या है, विशिष्ट गुणों वाला पौधा आइडियोटाइप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु सहनशील फसलों के लिए विकसित की जाती है। जलवायु सहनशील फसलें किसके लिए विकसित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए विकसित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अब 11 से 30 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो प्रजनन के उद्देश्य क्या है और प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा फसल सुधार का पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक तरीका है क्या है भाई, तो पारंपरिक तरीका क्या है, सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन, चयन करना। किस विधि में दो अलग माता पिता की प्रजातियों को संकरण किया जाता है। तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग माता पिता की प्रजातियों का, ये ध्यान रखना, अलग अलग माता पिता की, यही क्वेश्चन घुमाएगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, प्रजनन की कौन सी विधि हेटेरोसिस लाभ प्राप्त करने के लिए होती है। तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन। संकरण बीज उत्पादन में कौन सी तकनीक आवश्यक है। तो संकरण, भाई मेल स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं नरबंधता। तो नरबंधता यानी मेल स्टेरिलिटी का संबंध किससे है। तो संकरण बीज उत्पादन से है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन से। संकरण फसलों में हेटेरोसिस का अर्थ क्या होता है। हेटेरोसिस का अर्थ होता है भाई ऑप्शन नंबर सी, संकरण संतति में माता पिता से बेहतर प्रदर्शन करना, हेटेरोसिस। अगला क्वेश्चन, बायोटिक तनाव में कौन शामिल नहीं है। तो बायोटिक में कौन नहीं शामिल है, लवणता नहीं शामिल है, खरपतवार, कीट, ये सारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संकरण बीज उत्पादन में रोपण दूरी का महत्व क्या है। तो परागण की सुविधा के लिए रोपण दूरी होती है, ताकि भाई रोपण दूरी क्या है, रोपण की दूरी मायने रखती है भाई। मान लिया कि यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, ठीक है, तो परागण कैसा बढ़िया होगा, जब पास होंगे, ज़्यादा दूरी नहीं होगी, ठीक है, तो दूरी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, नरबांजी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो पराग मिलने को रोकने के लिए, जिससे पराग नहीं बनेंगे, ठीक है, तो ये नरबांजी हो जाता है। मटर का बोटानिकल नेम पाइसम सेटाइवम है।
सूरजमुखी में कौन सी नरबांझी पद्धति सामान्य है? तो CMS ये आपके सिलेबस का ही नहीं बल्कि एग्जाम में आने वाला है। 100% लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। 100% रखो। आने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी बता देता हूँ, लेकिन जो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ वो पक्का आता है। तो CMS क्या है? सूरजमुखी में कौन सी नरबांझी पद्धति पाई जाती है? तो CMS से ये भी ध्यान रखना, CMS का फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़रूरी है। फुल फॉर्म तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक, देखो मेल स्टेरिलिटी तो पता ही होगा, लेकिन ये है क्या? आपको कई सारे क्वेश्चन दे सकता है। प्लाज्मा दे सकता है, साइटोप्लाज्मिक देगा, कई सारी चीज़ें दे सकता है, क्लोरोप्लास्ट दे सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन, मटर में प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोटीन गुणवत्ता सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन, सरसों किस प्रकार की परागण फसल है? तो परपरागित है। परपरागित। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों में किस फसल में संकरण किसमें पाई जाती है? तो मटर में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? कौन सी तकनीक जलवायु सहनशील फसलें विकसित करने में सहायक है? तो मास यानी मार्कर एसिटेट सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श फसल में कौन से गुण होने चाहिए? तो D नंबर ऑप्शन सभी। रोग प्रतिरोधी, उच्च उत्पादन, जल्दी पकने वाली, ऑप्शन नंबर सभी। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड टाइप ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? तो पौधे की सही बनावट और संरचना विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मार्कर एसाइटेट सिलेक्शन किस में सहायक है? तो जीन पहचान और चयन के लिए सहायक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त मानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर C, जलवायु सहनशील फसलें मानी जाती हैं। संकरण बीज उत्पादन में आइसोलेशन डिस्टेंस का महत्व क्या होता है? तो बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो किया जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक का उपयोग एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस किस हेतु किया जाता है? हेतु किस्मों में किया जाता है? तो जीनोमिक सिलेक्शन का। जीनोमिक क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो किसी को नहीं पता होते हैं, कोई नहीं कर पाता है, वही कर पाएगा जो एग्री ज्ञानपीठ ज्वाइन किया होता है। और जब ऐसे क्वेश्चन आप करके आओगे तब आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि आपने ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, किस विधि में पौधे की DNA संरचना में बदलाव कर विशेष गुण लाए जाते हैं? तो विशेष गुण लाए जाते हैं जीन एडिटिंग करके। जीन एडिटिंग बहुत चर्चा में रहा इस बार भाई, जीन एडिटिंग। अगला क्वेश्चन, CRI SPR Cas9 तकनीक का प्रयोग क्या होता है? तो पौधों के DNA बदलने में। जो लोग समाचार पढ़ते होंगे उनको पता होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट तकनीक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? सरसों में उच्च गुणवत्ता वाले तेल के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो कौन सा गुण है? तो कम ग्लूकोसिनोलेट और कम एरोसिक एसिड होना चाहिए, दोनों चीज़ें कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सरसों की फैमिली तो पता ही है ब्रेसिकेसी। डबल हैप्लॉइड तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? तो जल्दी शुद्ध रेखा विकसित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, संकरण बीज उत्पादन के लिए सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग क्यों जरूरी है भाई? सफल परागण के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मटर में कौन सी रोग प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है? तो रचना जो है वो डिजीज रेसिस्टेंस है। अगला, हाइब्रिड बीजों की विशेषता क्या होती है भाई? तो हेट्रोसिस या संकरण बल, ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसल सुधार में मास का अर्थ क्या होता है? तो मास का अर्थ होता है मार्कर एसाइटेट सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, बायोटिक एस्टेस से संबंधित कौन सा मेल है? तो बायोटिक से संबंधित मेल कौन सा है? तो रोग और जैविक। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अगर पैटर्न बदलेगा, बहुत ही कठिन बनाएगा, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा जो होते हैं सरल, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे देगा, भयावह ऑप्शन दे देगा। आप ऑप्शन नहीं देख के परेशान हो जाओगे। परेशान होना नहीं, ये एग्री ज्ञानपीठ हर तरीके से तैयार कर देता है, सारी तरीके से क्वेश्चन कराता है। कैसे आप पूछोगे भाई? पूछो। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? जलवायु सहनशील फसलें किसके लिए आवश्यक हैं? तो ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा, जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव को सहन करने के लिए मित्रों। अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर तक आ गए हैं। हाइब्रिड बीज उत्पादन में बेगिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो बेगिंग का उद्देश्य होता है अनचाही परागण को रोकना, जो अनचाही अनवांटेड जो पॉलिनेशन होता है उसको रोकना। मटर में कौन से लक्षण सुधारने हैं? तो प्राथमिक प्रजनन होता है, तो प्रोटीन गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्राइमरी प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ब्रेसिका नेपेस किस फसल का बॉटनिकल नाम है? तो सरसों का है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल का तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में समृद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर C, सूरजमुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मटर में फ्लावरिंग डेज को प्रभावित कौन करता है? तो दिन की लंबाई यानी फोटो पीरियड, दिन की लंबाई को ही फोटो पीरियड कहते हैं। सूरजमुखी का परागण किस प्रकार होता है? तो एलोगामी। अगला क्वेश्चन, हेट्रोसिस का अन्य नाम क्या है? तो हाइब्रिड बाइगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट रेजिलेंट फसल किस स्थिति में सफल होती है? तो प्रतिकूल वातावरण में भी
CMS का उपयोग कब करना चाहिए, कब करना चाहिए बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन बताओ भाई, कब करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड बीज उत्पादन में नर बांझता लाने के लिए CMS का सुन के आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन होता चलेंगे मित्रों। किस फसल में GMS प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो एक तो CMS हो गई है भाई, अब GMS हो गया, तो GMS प्रणाली का प्रयोग किस फसल में? तो कपास में किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एबायोटिक स्ट्रेस में कौन सा तनाव आता है? तो सूखा एबायोटिक स्ट्रेस से संबंधित है सूखा। मार्कर एसाइटेट सिलेक्शन यानी MAS का लाभ क्या है? तो समय और संसाधन की बचत के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्रेजिका स्पीसीज में क्रॉसिंग के लिए कौन सी दूरी आवश्यक होती है? 200 मीटर आवश्यक होती है दूरी। सीड सर्टिफिकेशन के समय किस प्रमुख मानक को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो आनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी को। ट्रांसजेनिक फसलों में जीन स्थानांतरित किया जाता है, तो अन्य जीवों से भी जीन स्थानांतरित किया जा सकता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, मास तकनीक से बीमारियों का पता कैसे चलता है? तो जीन मार्कर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस में कौन सी फसल को सुधारने का प्रयोग हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी धान, गेहूँ, सरसों तीनों का हो रहा है। 58 के बाद 59 नंबर, DUS टेस्टिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो नई किस्म की पहचान के लिए होता है मित्रों। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी तकनीक कम समय में अधिक शुद्ध रेखा विकसित करने में सहायक है? तो कौन सी भाई? हैप्लॉइड टेक्निक। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीज उत्पादन में रोपाई की समान दूरी क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? समान विकास और परागण की सुविधा के लिए। हाइब्रिड उत्पादन में रोपाई की समान दूरी इसीलिए जरूरी है ताकि उनका जो विकास है वो समान रूप से हो पाए और परागण की सुविधा समान रूप से हो। पूषा बोल्ट किस प्रकार की किस्म है? तो पूषा बोल्ट सरसों की है भाई, पूषा बोल्ट सरसों की है। मटर की अधिक प्रोटीन युक्त किस्म कौन सी है? तो रचना वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो बहुत ही पछताओगे। मटर का बोटैनिकल नेम कितनी बार सुनोगे? ड्राफ्ट टॉलरेंस यानी सूखा टॉलरेंस सुधारने हेतु कौन सी तकनीक उपयोग होती है? तो मास टेक्निक MAS, काफ़ी बार बता दिया है मास है क्या। TFL यानी ट्रुथफुली लेवल्ड सीड्स की न्यूनतम शुद्धता कितनी होनी चाहिए? तो 98%। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डीप में हो गया है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेने दूंगा। मेरा टारगेट है जो भी क्वेश्चन आते हैं 60 के 60 क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तभी ये मैंने क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है, तभी मैंने ये क्वेश्चन रख दिया है। और सारे क्वेश्चन आपके बेसिक आते हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत डीप में पूछेगा, बहुत डीप में नहीं पूछेगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी उपज को देना। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की मुख्य उपयोगिता क्या है? तो खाद्य तेल उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हाइब्रिड बायोगियर अधिकतम होता है तो F1 पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, किसी नई किस्म को रिलीज करने से पहले उसे जांचा जाता है? तो कहाँ? खेत परीक्षण से पहले उसे जांचा जाता है। अगला, कौन सी तकनीक मार्कर जीन से जुड़े चयन पर आधारित होती? तो MAS मास टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, मटर में नोटुलेशन किसकी सहायता से होता है? तो राइजोबियम की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक फसलों में आमतौर पर जो जीन डाला जाता है वह क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधी जीन डाला जाता है। एबायोटिक स्ट्रेस के अंतर्गत नहीं आता है, तो रोग नहीं आता है मित्रों, रोग नहीं आता है। जीन पैरामेडिन का लाभ क्या है? तो क्या लाभ है? कई जीन को एक साथ जोड़कर बहुरोग प्रतिरोध विकसित करना होता है। अगला, मटर में फूलों का प्रकार होता है तो कैसा होता है भाई? जाइगोमॉर्फिक। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन मैं कैसे छुपाऊँ कि कैसे आपको बताऊँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे? ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, बल्कि इसी नंबर पर आएंगे। हो सकता है ये 76 नंबर पे हो, और हो सकता है आपको वो क्वेश्चन 44-45 नंबर पर मिल जाए लास्ट में ही, जिस तरीके से ये क्वेश्चन के लास्ट में है। ठीक है, तो मित्रों बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, गजब। 77 बहुत बढ़िया, क्या गजब नाम है, 77। थोड़ा सांस ले लीजिएगा और फिर उसके बाद में पॉज कर लीजिएगा 2-3 मिनट, ब्रेन वॉश नहीं, 2-3 मिनट ब्रेन का एक्सरसाइज करिएगा। उसके बाद में फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, बीच में मोनोटोनो शेड्यूल भी नहीं बनाना है। ठीक है, कंटिन्यू जारी रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, किस फसल में हाइड्रोसिस का दोहन कठिन होता है? किस फसल में? हाइड्रोसिस का दोहन तो सभी में होता है, सभी क्रॉप में, लेकिन इसका जो दोहन होता है वो कठिन होता है मटर में। अगला क्वेश्चन, बायोटिक स्ट्रेस का उदाहरण है तो कीट और रोग। टॉलरेंट वैरायटी चुनने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना टॉलरेंट वैरायटीज़ का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, एपोमैक्सिस से क्या लाभ होता है? एपोमैक्सिस से क्या होता है? तो बीज की आनुवंशिक समानता बनी रहती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आप समझ लोगे ना तो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, गागर में सागर दे दिया है। ये वीडियो बहुत ही रामबाण होगा आपके लिए। नर बांझता का प्रयोग
किया जाता है? नर बांझता का प्रयोग किया जाता है तो मित्रों संकरण बीज उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू का कारण क्या होता है? तो फफूंदी 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 पाउडरी मिल्ड्यू फफूंदी। अगला क्वेश्चन, किस फसल में टर्मिनल हीट प्रमुख समस्या है? बताओ प्रमुख समस्या है तो मटर में ऑप्शन नंबर बी, मटर में टर्मिनल हीट। पहली बार सुन रहे होगे। ट्रांसजेनिक सरसों में जो बीटी जीन डाला गया है वह किससे सुरक्षा देता है? तो कीटों से देता है, कीटों से। ये क्वेश्चन, ये देखो क्या गजब के क्वेश्चन है भाई, कितने गजब के क्वेश्चन है, कहाँ से लाते हो भाई। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, जलवायु सहनशील किस्मों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मौसम बदलाव की स्थिति में भी टिकाऊ उत्पादन करना, क्लाइमेट। सी नंबर, मार्कर एसाइटेट बैक क्रॉसिंग किस में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च उपज वाली किस्मों में विशेष गुणों का समावेश करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 87, सरसों में एलोमोजेक वायरस रोग होता है तो सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है मित्रों। बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला है, ड्रॉट टॉलरेंट जीन अक्सर लिए जाते हैं तो जंगली प्रजातियों से लिए जाते हैं। जीन बैंक का उपयोग होता है तो आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जीन बैंक का संबंध ही आपके आनुवंशिक जो जेनेटिक जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनके लिए होता है। जीन एडिटिंग वगैरह ये सब पढ़े होंगे आप। 90 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जलवायु सहिष्णु किस्मों का विकास और उपयोग। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीज उत्पादन में बुवाई के समय क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो क्या ध्यान में रखोगे भाई? तो आदर्श टेम्परेचर। बाकी सभी ऐसा लग रहा है कि तो सभी जरूरी है, लेकिन एक आदर्श एक आइडियल टेम्परेचर ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मटर की किस किस्म को अधिक प्रोटीन के लिए जाना जाता है? तो आज़ाद पी 3। अगला, क्या हाइब्रिड बीज उत्पादन में जननात्मक ऊतक का इस्तेमाल शामिल है? ऊतक का इस्तेमाल शामिल होता है? बिल्कुल हाँ भाई। अगला क्वेश्चन, बीजों की शुद्धता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो नमी। किस तरह की किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट कहलाती हैं? तो जो किसी विशिष्ट मौसम में उच्च उपज देती हैं, यानी वो अपने एक विशेष ही मौसम में ही उपज देंगी। अगर उसको दूसरे मौसम में लगाओगे तो भाई वो चलेगी नहीं। अगला क्वेश्चन 96, इडियोपाइप। देखो थोड़ा ये मिस्टेक हो जाती है तो आपके सिलेबस के टॉपिक है उनको देखते रहिएगा। आइडियोटाइप सिद्धांत के अनुसार किस तत्व को एक आदर्श फसल के विकास में शामिल किया जाता है? तो जलवायु स्थिरता, क्लाइमेट स्टेबिलिटी। अगला, मटर में कौन सा तत्व सूखा सहिष्णुता बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप क्रॉस में किसका हाइब्रिड बीज उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सूरजमुखी का। अगला क्वेश्चन, किस कारक से हाइब्रिड का उत्पादन अधिक होता है? तो प्राकृतिक परागण से। अगला क्वेश्चन, फसल का गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया जाता है? तो भाई बीजों का चयन और अनुशासन। बायोटेक स्ट्रेस से फसल का बचाव किस प्रकार किया जाता है? तो जैविक नियंत्रण से। बहुत बढ़िया मित्रों। किस प्रकार की किस्में उर्वरक सहिष्णु कहलाती हैं? तो बी नंबर है, बे जो अधिक उर्वर पर निर्भर रहती हैं। एपोमैक्सिस क्या है भाई? ऑप्शन नंबर है, फूलों का निषेचन बिना परागण के एपोमैक्सिस कहलाता है। मटर में किस रोग के कारण उपज में कमी आती है? तो पाउडरी मिल्ड्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू मटर के लिए। सरसों की किस किस्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? तो पूषा बोल्ड जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जलवायु में बदलाव से निपटने के लिए किस प्रकार की किस्मों का चयन करना चाहिए? तो उन किस्मों का जो अधिक टेम्परेचर सहन कर सके मित्रों। अगला क्वेश्चन, जब बीजों का उत्पादन एकत्रित किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फसलों के बीजों में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीज के उत्पादन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, मटर में किस तत्व की अधिकता होती है? तो प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस परिस्थिति में हाइब्रिड बीज की उपयोगिता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अधिक जलवायु अस्थिरता के समय। मल्टीपल ट्रीटमेंट किस प्रकार के बीजों में होता है? हाइब्रिड बीजों में होता है। मल्टीपल ट्रीटमेंट हाइब्रिड बीजों में होता है। डायरेक्ट पूछ सकता है, मल्टीपल ट्रीटमेंट का संबंध है तो हाइब्रिड बीजों से है। 112 नंबर, किस प्रकार की किस्में उर्वरक सहिष्णु होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जैविक उर्वरक सहिष्णु। अगला, किस तकनीक से हाइब्रिड बीजों में जीनों का सुधार किया जाता है? तो जीन पैरामिडिंग का। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड्स में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तो ज़्यादा उपज और ताकत। कौन सी किस्में सूखा सहिष्णु होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कम पानी में भी जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रमुख तत्व को बढ़ाकर फसल की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है? तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है मित्रों,
एपोमैक्सिस का लाभ किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? फसल की निरंतरता और समानता बनाए रखने के लिए। फसल की निरंतरता और समानता बनाए रखने के लिए। किस प्रकार के बीजों को असली कहा जाता है? असली कहा जाता है तो जो गुणवत्ता में सबसे अच्छे होते हैं, जो गुणवत्ता में सबसे अच्छे होते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भी कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। मतलब बीच में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जिससे आप काफ़ी खुश हो जाएं, अरे ये तो मैं तो कर लेता, ये क्यों दे दिया। 119 नंबर, हाइब्रिड बीज उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य विधि क्या होती है? तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक के माध्यम से फसलों में पिटिंग और रोगों का मुकाबला किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जैविक कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो दो अलग अलग किस्म हो गए, क्रॉस से उत्पन्न पौधा। अगला क्वेश्चन, बीज की गुणवत्ता का मुख्य निर्धारण कारक क्या है? तो बीज की नमी का स्तर, बीज के नमी का स्तर। किस बीज उत्पादन तकनीक में अधिकतम उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतम उत्पादन क्रॉस पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की किस प्रकार की किस्मों को एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट कहा जाता है? तो किस प्रकार की किस्मों को कहा जाता है भाई? जो पानी की कमी सहन कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो पानी की कमी को सहन कर सकती हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो सूरजमुखी में। जाहिर सी बात है, वो तो सूरज पे ही निर्भर है। पौधों में विकिरण सहिष्णुता कैसे बढ़ाई जाती है? कैसे बढ़ाई जाती है? जननात्मक चयन से, जननात्मक चयन से। हाइब्रिड बीजों की उत्पादन विधि में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? परागण विधि। देखिए मित्रों, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ और बोलना कोई मेरी आदत नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है, समय कम है, आपको कंटिन्यू अभ्यास कराना है, ठीक है। और बाकी आप भी इतने समझदार हैं, ज़्यादा थोड़ा तेज़ बोलने से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इमोटिव ज़्यादा हो जाते होंगे, कुछ चीज़ें गलत होता मतलब शब्द ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना जिनको मतलब ऐसा तो है नहीं कि अनर्गल तो नहीं निकलते ना। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनमें थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हाइब्रिड की जगह पे कुछ और बोल दिया, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए की बजाय मैंने बी बता दिया हो। तो ऐसी क्वेश्चन को इस पर सवाल करने से बेटर रहता है कि आप खुद संभाल लो, और अच्छाई तो इसी में है, और इंटेलिजेंट भी जो भी कह सकते हो तो इसी में है, ना कि कमेंट करना। आपको भी पता होगा ये मिस्टेक होती हैं, ये कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, बुराई करिएगा जब बार बार वही गलती हो, ठीक है। तो मित्रों 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन, मटर के किस किस्म में उच्च प्रोटीन सामग्री पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद मटर में। आज़ाद मटर 3, आज़ाद मटर 3। कौन सी विधि से उर्वरक के उपयोग को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, सरसों की किस किस्म को अधिक फसल रोग प्रतिरोधक क्षमता है? तो पूषा बोल्ट, पूषा बोल्ट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे सूखा सहिष्णु होते हैं? तो वे जो कम पानी में जीवित रहते हैं, जो कम पानी में जीवित रहते हैं। मटर में किस किस्म की कृषि विधि अपनाई जाती है? तो मॉडर्न कृषि, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगला, हाइब्रिड बीजों में से किसके द्वारा उपज बढ़ाई जाती है? तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस परागण में, क्रॉस परागण में। जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील फसलें कौन है? तो मटर, मटर। देखो क्या मस्त क्वेश्चन है। मटर की कौन सी किस्म को रोट रोग से प्रतिरोधक माना जाता है? तो आज़ाद मटर 3। देखो आज़ाद मटर 3 का क्या कमाल है, ऑप्शन में दिख गया तो मार देना आज़ाद मटर 3, बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कुछ लॉजिक होता है ना, ऐसे तो क्वेश्चनों की भरमार है मित्रों। 136 नंबर, किस फसल में हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए पारंपरिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो चने में नहीं किया जाता है, चने में नहीं किया जाता है। किस तकनीक से विभिन्न मौसमों में आदर्श फसल उत्पन्न की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जो कि है हाइब्रिड बीज उत्पादन, हाइब्रिड बीज उत्पादन। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाइब्रिड बीजों की उत्पादन विधि में किसका महत्व सबसे अधिक होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन का, क्रॉस परागण का। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की किस्मों को बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट कहा जाता है? वे जो बीमारियों को प्रतिरोध करती हैं। अगला क्वेश्चन, बायोटिक स्ट्रेस को कम करने के लिए किसका चयन किया जाता है? तो किसका चयन किया जाता है मित्रों? किसका चयन? मित्रों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप भी बताइएगा, 3 ही विकल्प हैं, 3 विकल्प में से बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। 140 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन की कराने वाला था, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाते थे, जो कराने का मतलब ज़्यादा बेटर नहीं थे, ठीक है। तो मैंने उनको जानबूझ से रिमूव कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। अब बताओ भाई किसमें से कितने आपके मिल सकते हैं? तो मेरी बात मान लीजिएगा, इसमें से आपको 15 प्लस मिलेंगे। 15 तो कहीं नहीं गए, 15 से प्लस ये आपके 25 भी हो सकते हैं मित्रों। इतना भी बता रहा हूँ, बहुत सारा पोर्शन इसमें आधा नहीं 75% इसमें हो गया है, ठीक है। अब मास्टर वीडियो जो आएगा उसको देख लेना, 80% से ज़्यादा वहाँ से आ जाएगा, उसको घोर के पी लीजिएगा, और इसी वीडियो के बाद में तुरंत आ रहा होगा, ठीक है। तो कल आपका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और फिर बताइएगा कैसा रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।